नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज ऑनलाइन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए क्लास है जो कि दिसंबर 2024 के एग्जाम को टारगेट करके चल रही है। हम हिंदी कहानी वाली यूनिट पढ़ रहे थे जिसमें 6 कहानी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये 7वीं कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम हम कल पढ़ रहे थे, जो आधी से ज्यादा हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम कल जहां हमने खत्म किया था उससे आगे शुरू करेंगे। कहानी थोड़ी लंबी हो रही थी, इसीलिए इसको 2 क्लास में निपटाना ठीक समझा गया। तो दोस्तों, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सबको पूरा सिलेबस एकदम फ्री में करवाया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की लिखित कहानी है। इसके पात्र देख लेते हैं एक बार फिर से क्या क्या थे। हीरामन जो कि नायक है, हीराबाई नायिका है। अन्य पात्रों में पलटन दास, लाल मोहर, धुन्नीराम, मुनीम आदि हैं, क्योंकि इसमें गौण पात्र और भी हैं जिनका कहानी का जैसे जैसे विस्तार होता रहेगा उसी प्रकार गौण पात्र उसमें आते रहेंगे। तो कल हमने कहां तक पढ़ लिया था ये देख लेते हैं। यहां से शुरू करना है हमें। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया। क्या बोले वह, लाज की बात। लेकिन वह भोग चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया था। बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी के गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरु मत कहिए, तुम तो मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। तो हीराबाई जो है वो हीरामन को अपना गुरु अथवा अपना उस्ताद बना लेती है और उसको बार बार में गुरुजी या फिर उस्ताद कहकर पुकारती है, जो कि भोलेपन की वजह से हीरामन को अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है कि आप कृपा करके मुझे गुरु ना कहें। इस शास्त्र पुराण भी जानती है मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी, ए आ सावन भादवा केरा। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जेहन हु बहु महुआ घटवारिन। वो हीराबाई को देखता था, उसको महुआ घटवारिन वाली कहानी की जो नायिका है महुआ घटवारिन, वो उसको बार बार याद आती है। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की तराई में गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रहीं। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है। किसी औरत के साथ? हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गोने में, इसी तरह तिरपाल की गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था।
हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है गाड़ीवान पट्टी में। सुबह होते ही रोता कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहां की गाड़ी है? कौन हीरामन? किस मेले से? किस चीज की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लालमोहर, धुन्नीराम और पलटदास वगैरह है। गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है। नौटंकी कंपनी की। कंपनी की ई। एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों को अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया, तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लालमोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई, हलवाई के यहां से पक्की ले आवें। ये एक नहीं अब 4 हीरामन का क्या अर्थ है कि जब हीरामन के गांव वाले और 3 गाड़ीवान हैं, लालमोहर, धुन्नीराम और पलटदास, वो तीनों जब टप्पर में हीराबाई को देखते हैं तो वो भी उसी प्रकार शर्मा जाते हैं, उसी प्रकार के हाव भाव होते हैं जैसे ठेठ ग्रामीण अपने हीरामन के थे। तो इसीलिए यहां पर एक नहीं अब 4 हीरामन लिखा है लेखक ने कि अब 4 भोले भाले आदमी इकट्ठे हो गए हैं। हीरामन जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो तुम खाओ। क्या है? पैसा। इस पैसे देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए? वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लालमोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे। हम लोग एक ही गांव के हैं। गौवा में गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन। ये कौन कहता है? ये कथन है लालमोहर का। ये लालमोहर का कथन है, इसको नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट कथन है, ये पूछे जाने लायक है एग्जाम में, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। हीरामन ने लालमोहर का हाथ टीप दिया। बेसी भचर भचर मत बको। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नीराम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। ये वाला कथन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा है? धुन्नीराम ने कहा है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और नोट कर लीजिए। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोगों के मुल्क की जनानी नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, तिस पर कंपनी की। धुन्नीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुन्नीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी, हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। ये वाला कथन भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो कथन आ रहे हैं जो गौण पात्रों के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। उनमें से पूछा जाता है एग्जाम में। जो धुन्नीराम का, जो लालमोहर का और पलटदास के जो कथन हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस समय पर
जब उन्होंने हीरामन और हीराबाई को देखा है। इस समय पर जो कथन उन्होंने बोले हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ, हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कर्म सांड है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लालमोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। है हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लालमोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। ये कह रहा है, हीरामन कह रहा है कि भाई एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर का सुनना हो जाएगा, पूरा गांव ताने देगा और उनको बुरे लोगों में गिना जाएगा अगर वो नौटंकी का नाच देखता है। देसी मुर्गी विलायती चाल। धुन्नीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी। लालमोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाजान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी कर कौन आया है। ये वाला इंपॉर्टेंट कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, इसको नोट कर लीजिए। ये कथन मियां बूढ़ेजान गाड़ीवान का है। मियां बूढ़ेजान गाड़ीवान का ये कथन है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला कथन, क्योंकि इन मियां जान का नाम है ये बहुत कम आया है। इसमें एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार इनका ये नाम आया है यहां पर, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिए। मीना बाजार, मीना बाजार तो पतोरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियां। लालमोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह मह मह महकती है, सच। लहसनवा लालमोहर का नौकर गाड़ीवान है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लहसनवा क्या है, लहसनवा लालमोहर का नौकर गाड़ीवान है। लालमोहर ने एक नौकर रख रखा है गाड़ीवान, उसको नाम लहसुनवा है उसका। उम्र में सबसे छोटा है, वो सबसे छोटा भी है, पहली बार आया है तो क्या, बाबू बबुआइनों को यह बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़कर। हीरामन ने देखा लहसुनवा का चेहरा तमतम गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ, कौन, पलटदास क्या है। पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं। क्या जवाब दे पलटदास, हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो। पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा, ना जाने क्यों। हाँ, रामलीला की सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जयकार जो है ये पलटदास लगाता है, जय सियावर रामचंद्र की जय। और ये पूछा जा सकता है कि हीराबाई को सीता के रूप में कौन सा पात्र देखता है, तो वो है पलटदास। इसको नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नाच रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिनगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। वो भोला पलटदास सीता माता की छवि देखता है हीराबाई के अंदर, और वो उसके पैर दबाने के लिए उसके पैरों पर अपने हाथों को रखता है।
तो वह चौंक कर पड़ती है और उसको बुरा फील होता है, इसलिए वो पलटदास पर गुस्सा हो जाती है और पलटदास वहां से उठकर भागता है। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही टीसन जाकर माल लादना है, भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूं तब तक। खाते समय धुन्नीराम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लालमोहर के दल में अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोतकर हीरामन के बासा पर चले। गाड़ी की लीक धर कर हीरामन ने चलते चलते रुक कर लालमोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो न। लालमोहर ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, ए ह। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लालमोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था सच। सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लालमोहर की बत्तीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा था कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसुनवा ने एक ही साथ कहा, कहां रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपने दक्षिणा, 25-25-50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहां से आ गया? उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर रह गई। इच दक्षिणा। वह चुपचाप खड़ा रहा। तो हीरामन को हीराबाई की ओर से कितने पैसे दिए जाते हैं? 50 रुपए। 50 रुपए दिए जाते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट ही लगाइएगा। इस प्रकार का प्रश्न एकदम पूछा जा सकता है। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लालमोहर ने कहा, इलाम बख्शिश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लालमोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लालमोहरा को। धुन्नीराम की स्वागतोक्ति सभी ने सुनी, हीराबाई ने भी। बैलगाड़ी छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में? हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीरामन जाते जाते, हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दी रोता कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा हैं, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। तो ये जो हीराबाई है, ये मथुरा मोहन कंपनी से और रोता कंपनी में चली गई थी। इन्होंने अपनी नौटंकी कंपनी बदल दी थी, मथुरा मोहन कंपनी से और ये रोता कंपनी में चली गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ये एग्जाम में 99.99% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसे नोट करके रखिएगा। मथुरा मोहन कंपनी से रोता कंपनी में चली गई थी हीराबाई। नौटंकी वालों ने के इस ऐलान से
मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला, गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात देती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूं फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है ई तू मुझको देखा कर और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। किर कड़ 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 ई घन घन धड़ाम। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हाफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहां क्या बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फाहरम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देखाऊं। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक कर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मेहर की पीठ थपथपा दी। धन धन है या नहीं? लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुन्नीराम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ, जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत से कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना। चीनेगी भी नहीं। चीनेगी भी नहीं का क्या अर्थ है कि वो पहचानेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए, क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की ओर चले। खेमे पर पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर, यानी पूछताछ कौन करेगा? कोई भी, वो लाल मोहर करेगा, क्योंकि लाल मोहर कचराही बोली जानता है। ये नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कचराही बोली इनमें से कौन सा पात्र जानता है, तो वो है लाल मोहर। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से पूछा, कहा, बाबू साहेब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वही फेनु गिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहां आ जाओ, अंदर देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए, खाया जाए। तो लाल मोहर नेपाली दरबान को क्या देता है? पान लाकर देता है। इस एक नहीं 5 पास, चारों अठनिया बोली की जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? तो वो कितने पास देती है? हीराबाई 5 पास देती है और पांचों अठनिया श्रेणी के हैं। अठनिया श्रेणी के 5 पास देती है। अठनिया यानी कि जो जनरल क्लास है उसके 5 पास देती है। लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छू कर देखा, पास, वह हरे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं है अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी ना जान पाए।
लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर। पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म की पॉकेट काट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्स के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुन्नीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार, उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है इसलिए, क्योंकि कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहां चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है गाली के साथ, सोहदा कहीं का। धुन्नीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? लहसनवा कहां जाएगा? लहसनवा रो पड़ा, ए मालिक हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतिंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, तो जब किसी आम आदमी को, एक गरीब आदमी को किसी नाच गाने की या फिर किसी फिल्म की अगर टिकट मिल जाती है तो वह किस प्रकार खुश होता है, अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझता है कि जब वो उस शो को देखने के लिए जाता है और वहां पर टिकट घर में लगी हुई लान में होती हुई धक्का मुक्की देखता है तो वह कितना गौरवान्वित महसूस करता है अपने अंदर। ये झलक लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने खूब अच्छी तरह चित्रित की है। कौन पलटदास, कहां की लदनी लाद लाए? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरबार हैं, जो सजा दोगे तुम लोग सब मंजूर हैं, लेकिन सच्ची बात कहें कि सियासु कुमारी। हीरामन के मन का पुर इन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो अपना और तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी। गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम, दांत से जीभ काटते हुए कहा पलटदास ने। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहां से मिला? अब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहां से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जरा जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकालकर दिखाया लाल मोहर ने। यहां पर एक बार फिर से गरीब ग्रामीण लोगों की यहां पर भोलापन इन्होंने दर्शाया है रेणु जी ने। जब 4 पास उसने दिखा दिए, उसके बावजूद वो 5वां पास भी निकालकर जेब से दिखा रहा कि 4 ही नहीं 5 पास है हमारे पास। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था, जो कि अपर क्लास श्रेणी है अलग से। उसके सामने नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया, अब भूल गए अभी।
नेपाली दरबान बोला, हीरामन का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है। 8वां दर्जा, तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। वो टेंट के अंदर घुसे, सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम वन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन लला को। जय हो जय हो, पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं। लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शक को जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े की ताल पर गर्दन हिलाता है और दियासलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। जमीन पर गरम पुआल, हे कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे चाह पीने। वो अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं 8वां दर्जा पाकर कि वहां पर सर्दी के मौसम में गर्मी के लिए पुआल बिछा हुआ है, और वो 1 रुपया दर्जा वाले लोगों पर भी तरस खा रहे हैं अपने भोलेपन की वजह से कि अभी देखना जो रुपया दर्जा वाले लोग हैं वो उठकर सर्दी के मारे कड़कड़ाते हुए और चाय पीने के लिए वो जाएंगे। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। आप जिसको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हो, निश्चल प्रेम करते हो, उसके बारे में अगर कोई एक शब्द भी बुरा बोले तो आपके दिल में आग लगती ही है। इसी प्रकार की भावनाएं जो हैं वो हीरामन के कलेजे में उमड़ रही हैं। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम होता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन 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 धड़ाम पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचम खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बना कर लाइए तख्त हजारा आ किड़किड़ किर्री। अलबत नाचती है, क्या गला है। मालूम है आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली। क्यों, कौन कह रहा है कि है। दांत में मिस्सी कहां है, पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है, बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी, कौन है। कब मारो मारो। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नी राम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की।
हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा, कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत की कोई बुराई करे तो कैसे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार गुस्सा अपना दिखाता है दरोगा साहब के सामने भी, और कहता है कि हम एक तरह से वो ये जताना चाह रहा है कि हम कंपनी से जुड़े हुए ही लोग हैं, और कंपनी को अगर कोई, कंपनी वाली को अगर इस प्रकार से गाली देगा, बुरा कहेगा, तो हम कैसे सुन सकते हैं। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा कर कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था न। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे की में कुर्सी पर बिठाया। उनका अपग्रेडेशन हो गया टिकट का। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूं। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक साथ धुन्नीराम का ख्याल हुआ। अरे धुन्नीराम कहाँ गया? मालिक ओ मालिक, लहसनवा कपड़ घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तारस्वर में जवाब दिया, इधर से इधर से। एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लाल मोहर ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था, बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह, चेले चाटी के साथ हैं ये लोग। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात। रामायण अर्थात रामायण। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह के रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियां सुकुमारी है। गुलबदन यहाँ सिया है, यहाँ सिया होना चाहिए, ये मिसप्रिंटिंग, इसको ठीक कर लीजिएगा। गुलबदन, गुलबदन जिसका नाम है वो असल में सिया सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखनलाल है और सुल्तान है रावण। वो जो नौटंकी चल रही है उनके कैरेक्टर्स को रामायण के कैरेक्टर में पिरोकर देखता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में, उसके मन में पहले से ही नौटंकी वाली हीराबाई की छवि माता सीता के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी थी। इसलिए वह और सभी पात्रों को भी रामायण वाले पात्रों से जोड़कर देखने लगता है। धुन्नीराम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा। चिरैया तोहके लेके न जाइवे नरहट से बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगी दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है, मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी, अजी हां मरे गए गुलफाम, टिडी बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए
पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, वह खिलाड़ औरत है, 13 देहाती लठैत पाल रही है। वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन 10 रात दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाला तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धा पूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती होकर जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुन्नी राम घर चला गया है बीमार होकर। तो 10 दिन तक वह नौटंकी देखता है और 10 दिन के अंदर क्या क्या बदल गया है वो सब इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10 दिन के अंदर क्या क्या बदल गया। पलटदास जो है हर रात नौटंकी को नमस्कार करता है हाथ जोड़कर। लाल मोहर को पहचाना नहीं हीराबाई ने, तो उसका दिल छोटा हो गया। लहसनवा जो है वो नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया, वो वहां पर कपड़े धोने का काम करता है। और लाल मोहर उदास रहता है। धुन्नी राम घर चला गया है, उसको बुखार हो गया था, वो बीमार हो गया था। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लादकर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नी राम ने कुछ कह तो नहीं दिया, बुखार के झोंक में यही कहा अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूं। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबा कर छोड़ देता हूं। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह। हीराबाई कितने लोगों से वह लड़े, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती हो। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षित रहेगी हीराबाई? किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, इस स्टेशन पर जा रही है, एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। कहा जा रही है? कहां? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार को कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने में के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई, चलो। मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकती। मैं जा रही हूं गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है।
मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा, हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है, इतना ज्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौटकर जा रही हूं मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है। वनैली मेला जाओगे न? कौन से मेले में जा रही है वो? वनैली मेले में जा रही है, इसको नोट कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद, इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। तो हीराबाई क्या खरीदने के लिए पैसा देती है? चादर खरीदने के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। हीराबाई का हाथ रुक गया, उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर के घर जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी। गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नोटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीना की हवा। तो बिना टिकट के अगर प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जाएगा हीरामन, तो कितने महीने की सजा होगी उसको? 3 महीने की सजा होगी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर इसको नोट कर लीजिए। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता है हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में भी बैठकर हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल जा उठता है। हमेशा पीछे पीछे, हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू इस छिक छक। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है, साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ, आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे। दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन को इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे उसका पूरा जीवन खाली हो गया है, पूरा उसका संसार खाली हो गया है। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहां तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। वो रेलगाड़ी में बैठकर कहाँ गए थे? जगन्नाथ धाम गए थे। इसे भी नोट कर लीजिएगा, वो जगन्नाथ धाम गए थे पहले रेलगाड़ी में बैठकर। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक दिन एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े की ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा,
बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी, देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ, घटवारिन कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट पुलट कर क्या देखते हो। दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हां, मारे गए गुलफाम। और यहां पर हमारी ये कहानी तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम समाप्त होती है। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जितने भी प्रश्न इसके बन रहे थे एग्जाम की दृष्टि से वो सब मैंने आपको लिखवा दिए हैं इंपॉर्टेंट लगवाकर। आशा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आपका छूट गया है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम पर मिलती रहें और आपका जो टारगेट है यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी वाला, वो टारगेट आपका आसानी से कंप्लीट हो सके। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।